हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का VVI क्वेश्चन, जो कि आप 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हो। उसमें ये जो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत काम करेगा। तो ये क्वेश्चन आपको NCERT का क्वेश्चन है और दो ही तरीका से मैं बता रहा हूँ अभी VVI क्वेश्चन को, एक NCERT एक क्वेश्चन बैंक। तो ये जो आपका दिख रहा है, गिव द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमिन्स। देखो ये जो क्वेश्चन है ये NCERT का है। NCERT से बढ़िया कोई आपको रिवीजन के लिए बुक है नहीं। उससे रिवीजन एक बार कर लो, आपको एग्जाम में 100% है कि लड़ेगा। तो देखो इसका आंसर देखते हैं। कहता है गिव द इक्वेशन, इक्वेशन को देना है, रिएक्शन भी देना है और प्रिपरेशन किससे करना है, क्यूमिन टू फिनॉल। तो देखो, तो टू प्रिपेयर फिनॉल, क्या करते हैं, फिनॉल को तैयार करते हैं। प्रिपेयर के मतलब क्या होता है, तैयार करना। ओके, इतना तक तो समझ में आता होगा। तो क्यूमिन इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑफ क्यूमिन हाइड्रोक्साइड। ओके, तो क्या करना है कि क्यूमिन से हमें फिनॉल बनाना है। सबसे पहले क्यूमिन से हमें क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। तो चलो लिखते हैं क्या होता है क्यूमिन। ठीक है, अब देखो रिएक्शन, देखो क्या कहता है। पहले क्यूमिन का फार्मूला लिख लो। ये देखो ये क्या दिया हुआ है, क्यूमिन का फार्मूला CH3। यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, CH3। ये क्या है आपका क्यूमिन। अब किसी भी रिएक्शन का एक खास बात हम बहुत दिनों से बोलते आ रहे हैं, हर एक क्लास से बोलते हैं कि आप जिसका रिएक्शन करवा रहे हो या जिससे रिएक्शन करवा रहे हो, जो बन रहा है उसका फार्मूला याद होना चाहिए, तभी आपका 100% बनेगा, नहीं था नहीं बनेगा। अब देखो इसमें कह रहा है, ये आपका है क्यूमिन, इसको कह रहा है क्या, ऑक्सीडाइज कराना है। क्या कराना है, ऑक्सीडाइज कराना है। तो सबसे पहले रिएक्शन में हम क्या देंगे, O2 देंगे। O2 देंगे। ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर भी लेना है। क्या लेना है, एयर लेना है। यानी कि 368 से लेकर के 408 केल्विन, यानी कि टेम्परेचर भी देना है ना। 368 से 408 केल्विन देना है। ठीक है, ये आपका क्या है, क्यूमिन। ये आपका क्यूमिन है। इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, फर्स्ट ऑक्सीडाइज। तो आपका प्रेजेंस ऑफ एयर में आपका क्या बनेगा, क्यूमिन हाइड्रोक्साइड करेगा। क्यूमिन क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसको बोलेंगे 1 2 3। इसको बोलेंगे एक नाम और जनरल नेम देखें, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनने वाला है ये तो आपको पता है। ठीक है, तो इतना कराओगे तो हमारा बन के रेडी होगा सबसे पहले हाइड्रोपर ऑक्साइड। देखो यहाँ पे डायरेक्टली रूप से हम फिनॉल नहीं बना पाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फर्स्ट में ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारा बनेगा क्या, हाइड्रोपर ऑक्साइड। यानी कि इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं इतना डिग्री टेम्परेचर पे, यानी केल्विन कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर भी दिया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। इसको बनाना है हाइड्रोपर ऑक्साइड। हाइड्रोपर ऑक्साइड कैसे बनेगा वो भी ध्यान से देखना है। अब देखो जिस तरीका से H दिया हुआ है, अब देखो ये आपका बेंजीन जैसा है वैसा रहेगा, इसके साथ कुछ गड़बड़ी नहीं करना है। COOH ऐसा दिया गया है, CH3 और यहाँ पे दिया गया है CH3। इसको बोलते हैं हाइड्रोपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोपर ऑक्साइड। ये भी क्यूमिन है। जब तक देखो बेंजीन के ऊपर अगर CH3 और डबल CH3 है तो एक क्यूमिन है, लेकिन क्या है, हाइड्रोपर ऑक्साइड। ये भी क्यूमिन है, इसको बोलेंगे हाइड्रोपर ऑक्साइड। यहां तक आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोपर ऑक्साइड। ओके, यहां तक नोट करो तो फिर हम आगे इसका बताते हैं क्या होगा। देखो कुछ कर नहीं रहा है, सबसे पहले क्या करना है, हमारा टारगेट ये है क्यूमिन टू फिनॉल, यानी फिनॉल फ्रॉम क्यूमिन। तो पहले क्या करना है कि पहले प्रिपेयर करना है हाइड्रोपर ऑक्साइड, उसके बाद इसको रिएक्शन करवाएंगे
उसके बाद हमारा क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। तब तक इतना आप नोट करो, उसके बाद हम फिनॉल की ओर बढ़ते हैं। चलो हम क्या किए थे, हाइड्रोपेरोक्साइड को बना लिए थे, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आपका बन चुका था। कहता है देन क्यूमिन हाइड्रोक्साइड इज ट्रीटेड विथ डिल्यूट एसिड, यानी कि फिर से अब जो हाइड्रोक्साइड बना था भाई, ये जो हाइड्रोपेरोक्साइड बना था ना, उसको फिर से क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड से डिल्यूट एसिड से क्या करेंगे, और हम फिनॉल एंड एसीटोन बनाएंगे। तो क्या फार्मूला बन के निकला था, इसको आप देख लो फटाक से। ये आपका फार्मूला दिख रहा है ना सभी को, ये आपका CCH3OOH ऐसा दिया गया है, इसको भी स्ट्रक्चर वाइज लिख लो, है ना। और यहाँ पे आपका CH3 दिया गया है। अब इसको क्या करना है, एसीटोन से रिएक्शन आपका एसिड डालना। एसिड कहने का मतलब क्या होता है कि वो H+ आयन देगा, H+ आयन एसिड का होता है। अब इसको हम टेम्परेचर देंगे तभी ना, यानी कि 323 से 363 केल्विन पे अगर इसको अगर टेम्परेचर देते हैं तो फिनॉल और एसीटोन बनता है। तो चलो फिनॉल क्या है देख लो यहाँ पे, यानी कि बेंजीन के ऊपर क्या बैठा दो OH और CH3COCH3, ये आपका क्या हो गया एसीटोन, ये आपका हो गया फिनॉल, ये हो गया एसीटोन। ओके, आपका रेडी हो गया बनके। तो आपको समझ में आई बातें कि क्या कह रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि एक रिएक्शन देना है जो कि फिनॉल फ्रॉम क्यूमिन, क्यूमिन से आपको क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। तो सबसे पहले फिर क्यूमिन लो, क्यूमिन के रिएक्शन करवाओ तो आपका बनता है पेरोक्साइड और पेरोक्साइड। उसको फिर क्या करना है, एसिड से डिल्यूट एसिड से अगर फिर रिएक्शन कराओगे तो फिनॉल और एसीटोन बनाता है। ये बातें आप ध्यान में रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका NCERT क्वेश्चन है। अब NCERT क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है ये हमको बताने की भी आवश्यकता नहीं, आपको ऑलरेडी पता है। NCERT ओनली फॉर रिवीजन के लिए बनाया गया है, आप पढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप NCERT को एक बार रिवीजन करो, आप थ्योरी कहीं भी पढ़ो लेकिन NCERT रिवीजन करना जरूरी है, चाहे हमसे करो चाहे खुद से करो, ठीक है। तो ये आपका फिनॉल बन के रेडी है, ठीक है। तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, इसको नोट कर लो। तो देखो बच्चों, आ गया है आपके सामने एकदम बढ़िया सा लाजवाब क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको 5 नंबर में एकदम खड़े खड़े पूछ देगा, टेंशन लेना नहीं है। तो कहता है राइट केमिकल रिएक्शन, भैया केमिकल रिएक्शन ही लिखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे टफ लेकिन सबसे आसान है अगर समझ जाओ तो। देखो, राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। इससे पिछला क्वेश्चन हमने बनाया था क्यूमिन टू फिनॉल, यानी कि फिनॉल फ्रॉम क्यूमिन, लेकिन इसमें क्या रहा है फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ठीक है, फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अब देखो इसको क्या करना है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है। अब देखो भाई राम कहानी क्या लिखा हुआ है, क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज विथ NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, अरे हाइड्रोक्साइड नहीं, हाँ सही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से। और इसको क्या करेंगे 623 केल्विन टू 300 एंड 320 ATM प्रेशर, यानी कि भाई साहब इसमें प्रेशर 320 देना है और 623 केल्विन में आपका टेम्परेचर देना है। कहता है सोडियम फेनोक्साइड विथ गिव्स फिनॉल एसिडिफिकेशन, फिनॉल एसिडिफिकेशन, ओके। जिसका हम रिएक्शन देखते हैं भाई, रिएक्शन से आपका समझ में आ गया तो ये आप लिख सकते हो। जैसा जैसा हम अगर एक क्वेश्चन आ जाए मान लिया जाए तो जैसे हम आंसर लिखे हैं ये जो, वैसा ही आप एग्जाम में लिख दो, आपको एक भी नंबर कहीं पे कटने वाला नहीं है, वो 100% नंबर देगा। तो सबसे पहले कर रहा है क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, यानी कि फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो हम बार बार एक ही बात को बोलते हैं, हर एक क्लास में बोलते हैं कि जिसको बनाना है उसका फार्मूला और जो बन रहा है उसका फार्मूला यानी कि याद होना चाहिए। अब यहाँ पे दिया है सोडियम फेनोक्साइड, बताओ सोडियम फेनोक्साइड का फार्मूला नहीं याद रहेगा तो क्या करोगे, बना पाओगे जी नहीं। यहाँ पे दे दिया कि इतना ही देगा, एग्जाम में यही सब देगा खाली, बस ये राम कहानी अपना लिखना है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। अब देख लो ये जो लिखा गया है
ए देख लो, ऐसा ऐसा बेंजीन देखो लग रहा है डांस कर रहा है। यहाँ पे Cl है, इसको बोलते हैं क्लोरो बेंजीन। इसको रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। देखो फ्यूज विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम 2 कर देते हैं, बताएंगे क्यों। ये देखो टेम्परेचर हमारा दिया गया है कितना, 623 केल्विन एंड 322 एटीएम। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो करता क्या है, और इसको बनाना है सबसे पहले क्या बनाएगा, सोडियम फेनोक्साइड। जब एक करेगा तो सोडियम फेनोक्साइड कैसे बनता है बताते हैं। सबसे पहले बेंजीन है तो बेंजीन को रहने दो, ऐसा और ऐसा। इसमें मान लो कि ऐसा करने पे ऐसा होता है, ऐसा करने पे ऐसा होता है, समझे। अब देखो ना, यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा, यहाँ से क्या करेगा Cl बाहर, और इसके जगह पे उठ के बैठ रहेगा ONA हो जाएगा। इसी को ना बोलते हैं सोडियम फेनोक्साइड, इसी को बोलते हैं सोडियम फेनोक्साइड। अब भाई साहब इसको, अब यहाँ पे दिख रहा है एसिडिफिकेशन। अब देखो जो यहाँ से HCl निकला है ना, तो यहाँ ना दर्शाओ। अब क्या करो, फिर से इसको यहाँ पे रिएक्शन करवा दो HCl से। फिर क्या करेंगे, सोडियम फेनोऑक्साइड को, जब सोडियम फेनोऑक्साइड को एसिडिफिकेशन करवाते हो यानी कि अम्लीकृत करते हो, यही पता होगा, तो फिर से क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। समझ में आई बात। यानी कि क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं 623 केल्विन पर और 323 एटीएम पर, तो आपका बनता है सोडियम फेनोक्साइड। जैसा कि यहाँ से एक आपका एसिड निकला है, कौन सा एसिड निकले था, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम फेनोक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि सोडियम फेनोक्साइड को एसिडिफिकेशन करते हैं, तो हमारा क्या बन के निकलता है, फिनॉल। अब देखो कैसे बनता है वो भी देख लेते हैं जी। ये आपका बेंजीन है। अब देखो क्या होने वाला है, यहाँ से Na, यहाँ से Cl दोनों मिल के बना दे तो -NaCl, और यहाँ से H OH क्या बना दे तो OH, इसको बोलते हैं फिनॉल। बन गया क्लोरीन टू फिनॉल, हो गया। यही आपका रिएक्शन देना था। बात आई समझ में तो बोलो यस। किसी बच्चे को ऐसा है जो नहीं समझ में आता है, फिर से एक बार ओवरऑल देख लो। क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विथ NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे, और साथ में 623 केल्विन पर 320 पे एटीएम पे आपको प्रेशर रहेगा, ये आपका बनेगा सोडियम फेनोक्साइड को फिर से एसिडिफिकेशन कहाँ से आया, तो यहीं से आया जी, माइनस लिख लेगा। उसको फिर से एडिफिकेशन कराएंगे। एसिडिफिकेशन, एडिफिकेशन मतलब होता है अलग चीज, एसिडिफिकेशन। ठीक है, यहाँ से NaCl निकल जाएगा, NaCl कहने का सोडियम क्लोराइड, तो आपको प्योर बनेगा फिनॉल। ओके, बात आई समझ में, तो लिखो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बढ़िया सा क्वेश्चन है, कहता है यू आर गिवन बेंजीन कंसंट्रेशन H2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड। तो कह रहा है राइट द इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल यूजिंग दिस रिएजेंट। ओके, समझो बात को क्या कर रहा है। कहता है तुम्हें बाबू दिया गया है बेंजीन, क्या दिया गया है, बेंजीन, और साथ में दिया गया है कंसंट्रेशन H2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड। कह रहा है फिर इक्वेशन लिखो ना। किसका इक्वेशन लिखोगे, तो फिनॉल बनाना है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल यूजिंग दिस रिएजेंट। आपका जो रिएजेंट दिया हुआ है, उसको रिएजेंट जो दिया हुआ है उससे क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके क्या रिएक्शन की ओर। सबसे पहले देखो ये क्या दिया गया है, बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। ओके, ये सब सिंपल सा बेंजीन। अब लेंगे कंसंट्रेशन H2SO4। ओके,
इतना तो क्लियर, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। कंसंट्रेशन H2SO4 और साथ में क्या देंगे, टेम्परेचर। साथ में क्या देना है, टेम्परेचर। ये जो ट्रिंगल बनाते हैं ना, ये ट्रिंगल नहीं है तो ट्रिंगल, हर जगह पे इसका अलग अलग आपका अर्थ निकलता है, ठीक है। ये आपका H2SO4 दिया गया है, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए पता है, कुछ नहीं। देखो यहीं पे H2SO4 हो ना बबुआ, H2SO4, इसको दो भागों में हम तोड़ सकते हैं, टू डिवाइडेड ऑफ टू पार्ट्स H2SO4। अब देखो इसको H और HSO4 में तोड़ सकते हैं, ये माइनस वाले प्लस वाले हो जाते हैं, इतना तो पता होगा। H और HSO4 में हम इसको क्या करेंगे, कट देंगे, तो क्या होगा, इस तरीका से और भी लिख सकते हो SO3H, यानी कि यहाँ पे OH लिखोगे। अब देखो एक तो आपका HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट लिख सकते हो, या कैसा टूट सकता है, या तो आपका एक और नियम है SO3H और यहाँ पे OH निकाल दो, निकल जाएगा। तो बेंजीन के रूप में एक और बनेगा, इसको बोलते हैं SO3H, ठीक है। दो भाग में तोड़ोगे OH SO3H, इतना तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, ये वाले बातें ध्यान में रखना है। अब देखो क्या करना है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाना है। क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है ना, NaOH, यहाँ से OH क्या करेगा, ये भाई साहब कंसंट्रेटेड है, OH क्या होगा बाहर। अब देखो ये जो OH है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर भी H होता है, आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन के ऊपर हर एक जगह पे H है, यहाँ से H निकल गया और यहाँ से OH, ये दोनों मिलके क्या बना दिया, वाटर बना दिया। वाटर दिख रहा है जी नीचे, हाँ दिख रहा है, H2O बन गया। और जैसा कि आपको पता है कि टेम्परेचर दे रहे हैं, जब टेम्परेचर दोगे और वाटर बनेगा तो क्या आपको लगता है कि वाटर रहेगा, वो वेपर बन के उड़ेगा नहीं, एकदम उड़ेगा जी। ये भाई साहब ऊपर चले गए, तो बच गया क्या, SO3, यानी कि सल्फोनिक एसिड इसको बोलते हैं। तो सल्फोनिक एसिड आपका बन के रेडी हो गया। फिर से क्या करें कि फिर से आपको जो रिएजेंट दिया हुआ है उससे हमारा क्या बनाना है जी, फिनॉल बनाना है। तो हमारा इसमें भी क्या देंगे, टेम्परेचर देंगे NaOH से, ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस पर बनाने वाले हैं सोडियम फेनोऑक्साइड। अब देख लो, इसको बोलते हैं ONa, ठीक है। अब देखो भाई, अब फिर से एक दिमाग लगाओ बढ़िया सा, अगर यहाँ से SO3H दिया गया है, इसको क्या लगा लो, H2SO3 निकलेगा बाहर, H2SO3 बाहर निकलेगा, H2SO4 निकलेगा बाहर, देख लो बढ़िया से H2SO4। अब देखो यहाँ पे दिया गया है SO3H और यहाँ से दिया गया है NaOH, यानी कि NaOH तो यहाँ चला जाएगा, H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो ये आपको बन जाएगा सोडियम फेनोऑक्साइड, सोडियम फेनोऑक्साइड। यहाँ के बाद तो बनाना आसान हो जाता है, इसको फिर क्या करो, H2SO4 से रिएक्शन करा दो, H2SO4 से रिएक्शन करा दो इसको। सोडियम फेनोऑक्साइड को H2SO4 से रिएक्शन कराना है, थोड़ा अच्छे से लिख लो, H2SO4 से रिएक्शन कराए बोलो, होए बचवा। जब इससे रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना है। अब देखो इसमें कुछ करना नहीं है, यहाँ जो H2SO4 है, हम देखो दो भागों में तोड़े थे इसको, H2SO4 को टू पार्ट में डिवाइड किए थे, एक H तोड़े थे, एक HSO4 तोड़े थे। जो HSO4 होता है माइनस होता है, प्लस होता है। अब ध्यान से देखना यही बात है कि यहाँ पे हमको बनाना है क्या, सोडियम प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो क्या बनेगा, NaHSO4 बना देगा। और साथ में क्या बनेगा, अब देखो दिख रहा है ना सभी को, ऐसा और ऐसा। अब यहाँ से दो भाग है, देखो यहाँ से Na और Na, अब HSO4 क्या बना दिया,
NaHSO4 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना दिया। अब यहाँ पे जो H बचा है वो कहाँ जाएगा, OH के पास। ये क्या बना देगा, फिनॉल। ये बना दिया फिनॉल, ये बना दिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, तो आपका ओवरऑल क्या बन गया, बेंजीन टू फिनॉल। ओके, हो गया, कहानी खत्म। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक? फिर से सुन लो एक बार। क्या करना है, ये आपका बेंजीन दिया हुआ है, उसको H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे, लेकिन शर्त यही है कि उसमें टेम्परेचर होगा। ओके, उसके बाद ये बनेगा सोडियम फेनोक्साइड। उसके बाद H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो दो भाग में टूटेगा, एक H और एक HSO4 यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फेट में टूटेगा। और देखो अब Na प्लस चार्ज, अब HSO4 माइनस चार्ज, तो ये बना दिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। और साथ में क्या बन गया, यहाँ पे खाली हो गया माइनस चार्ज प्लस चार्ज, ये बना दिया OH, तो ये आपका बन गया फिनॉल। ओके, ठीक है, इसको आप दनादन एकदम नोट कर लो। भाई साहब इसको नोट कर लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रह देते हैं, फिर आगे बताएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और दम लाजवाब क्वेश्चन लाएंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। और आप एक ध्यान से देखना है कि ये दो ही बात पे हम बताते हैं रिवीजन के समय में, NCERT, जो कि हमारे लिए बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट बुक है। और एक होता है क्वेश्चन बैंक, ये आपका गोल्डन का ले सकते हो, गोल्डन पब्लिकेशन का। हम तो ये गोल्डन पब्लिकेशन से ही पढ़े थे, बहुत अच्छा उसका ग्रेस था। अब बाकी आपकी मर्जी, किसी से ही पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि 2009 से लेकर के 2009 से लेकर के आपको 2023 तक के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। यही तो क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, PYQ करना है, ठीक है। ये 2009 से मिले तो मिले, लेकिन 2011 से लेकर के 2023 तक का जितना भी क्वेश्चन, 2023-24 तक का भी, जो 25 में 24 तक का क्वेश्चन करो आप। जितना भी क्वेश्चन हो केमिस्ट्री का 2009 से लेकर 2024 तक पूरा क्वेश्चन कर डालो। सारा मैं एक करके करवा रहा हूँ, अभी NCERT का करवा दूँ, आपका कहीं भी कहीं से भी छूटने वाला नहीं है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर यहाँ तक पढ़ते पढ़ते आप लोग पहुँच गए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पसंद आए तो लाइक कर दें, और अपने दोस्तों को हेल्प करना चाहते हैं तो उनके पास भी शेयर कर दें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टाटा बाय।